दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है दूधू विधानसभा क्षेत्र के बैराणा धाम में। और आप यहाँ देख सकते हैं कि लगातार हम आपको दूधू की बैराणा धाम की लगातार आपको खबर दिखाते आ रहे हैं। और 27 तारीख को भी जब हनुमान बेनीवाल जी यहाँ आए थे, हमने भी आपको यहाँ की खबर दिखाई थी। लेकिन यहाँ साधु संतों का ये मानना है कि यहाँ से रिको हटना चाहिए। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनका मानना है कि यहाँ रिको होना चाहिए। अब दोनों पक्षों में हमने बातचीत की, क्योंकि दोस्तों सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब जो थे खांगे सरपंच साहब राम राम। राम राम। सरपंच साहब, क्या आपको क्या लगता है कि बैराणा धाम में साधु संत भी धरना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, रिको हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग रिको वापस लाने की मांग क्यों कर रहे हैं? नहीं, रिको चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर रिको आएगा तो रोजगार मिलेगा। कितने ही परिवार पलेंगे। यहाँ से कई परिवार पलायन हो चुके हैं, वो वापस आ जाएंगे। तो रिको तो बढ़िया ही है। हजारों आदमी काम करेंगे। कोई दुकान क्या से रिको आने से यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं। स्थानीय लोगों को खूब रोजगार मिलेगा। हम दिलवाएंगे उनको। स्थानीय लोगों को भी मिलेगा और यहाँ के क्षेत्र का विकास होगा। और गवर्नमेंट ने अगर सोच समझ के यहाँ पर रिको लाए हैं तो यहाँ पिछड़ा हुआ एरिया है और रिको की सख्त आवश्यकता थी। इसीलिए जिस दिन रिको आया था उस दिन बहुत खुशियां हुई थी, लड्डू बटे थे। और आज हमारे विरोध में दूर दराज से लोग आके यहाँ विरोध कर रहे हैं, पर्यावरण को लेकर विरोध कर रहे हैं। संत लोगों का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बाहर वाले लोगों ने ये किया है। राजस्थान सरकार अपनी हिंदुत्व की बात करती है, साधु संतों की बात करती है, लेकिन साधु संत उनके विरोध में क्यों है? देखो, साधु संतों के लिए जगह निश्चित है, 140 बीघा जमीन है। और भी उसके बाद भी गवर्नमेंट अगर सोच के उनको कुछ भी देती है उनके, हमें कोई ऐतराज नहीं है। साधु संतों के लिए पर्याप्त जगह है, पर्यावरण उनका बचा हुआ है, वह आश्रम को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आश्रम बिल्कुल सेफ है। उसके बावजूद यहाँ जो धरना प्रदर्शन किया है वो बाहर के लोग आए और उसको राजनीतिक पॉइंट बना के यहाँ पर वो मुद्दा उन्होंने छेड़ा है। सरकारी सर्वे में हमने पढ़ा कि यहाँ की जो भी कुछ जो अरावली की पहाड़ियाँ है, इनमें जो पेड़ पौधे कुछ महज झाड़ियाँ ही बताई जा रही है। लेकिन यहाँ की जो कुछ लोग हैं वो इनका मानना है कि यहाँ के जो बड़े बड़े पेड़ पौधे वो काटे जा रहे हैं। नहीं, बड़े बड़े पेड़ पौधे थे ही नहीं। जैसे अभी यहाँ पर इधर में किया हुआ नहीं है, काम किया हुआ नहीं है। देखो, ये पूरा बीकानेर की जैसे, जैसलमेर की जैसे लग रहा है। यहाँ पर काटा हुआ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही पड़ी है। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो बिल्कुल पहले से ही बंजर था और यहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं थे। और यहाँ पर जो पेड़ पौधे थे छोटे मोटे, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। अगर इनको ऑब्जेक्शन करना था तो शुरू में करना चाहिए था। अब क्यों कर रहे हैं? अब तो यहाँ पर जो पर्यावरण नष्ट होना था वो भी हो चुका है। अब तो हमारे आसपास की 20 से 25 गांवों के लोग हैं, वो बिल्कुल यहाँ के निवासी को ऑब्जेक्शन है कि यहाँ पर रिको आना ही चाहिए। क्या विकास और रोजगार के बीच में क्या सरकार कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है? हमें उम्मीद है सरकार पे, क्योंकि ये युवाओं को रोजगार और गांव, पिछड़े हुए गांवों के बारे में सरकार सोचेगी। और यहाँ विकास का क्षेत्र जो है उन्होंने बनाया है, सोचा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे को आशा है कि गवर्नमेंट एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आएगी जिस सॉल्यूशन पे हमारा विकास भी होगा और साधु संतों का सम्मान भी होगा। हनुमान बेनीवाल जी जब 27 तारीख को यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने बोला कि हमने काम रुकवा दिया है और सरकार के समय समय सीमा मांगी गई है, आपको क्या लगता है कि सरकार इको क्षेत्र के हटाने की वो कर रही? नहीं, सरकार रिको हटाने की कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। रिको हटा ही नहीं सकते और रिको हम नहीं हटने देंगे। और बाकी सरकार का जो फैसला है वो हमें मान्य होगा, क्योंकि सरकार जो है यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट और बड़ा विचार करके यहाँ पर योजना लेके आई है। तो वो योजना यहाँ पर रखेगी और हम उनका सरकार का साथ देंगे, शासन प्रशासन के साथ में। साधु संतों को कितनी यहाँ जमीन दी जा रही है? साधु संतों को कितनी क्या दी जा रही है वो हमें पता नहीं है, लेकिन इनकी क्या डिमांड है वो इंटरनल ही है। और उनकी डिमांड पे इन्होंने विचार करके गवर्नमेंट जो भी फैसला करती है हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम रिको नहीं हटने देंगे। हनुमान बेनीवाल जी यहाँ जो सभा हुई थी वहाँ राजस्थान सरकार के ऊपर कुछ अपनी टिप्पणी की जाती है, मूर्खों का मंत्रिमंडल, मूर्खातिराज, क्या कहना चाहोगे इनके ऊपर आप? देखो, उन पे तो ऐसा है कि वो उनके विचार है, वो उनके विचार है। उनके विचारों से जो कुछ भी कहा उसके अकॉर्डिंग को भी सरकार का मुद्दा है। सरकार उस पर एक्शन ले रही है नहीं ले रही है उनका विचार है। सरकार का और उनका दोनों का विचार है। मतभेद, देखो, विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभ्य शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। फिर सर साधु संत जो हनुमान बेनीवाल जी साधु संतों को फिर साथ क्यों दे रहे हैं? हनुमान बेनीवाल जी साधु संतों का साथ दे रहे हैं, राजनीतिक पॉइंट बना हुआ है। साधु संतों का साथ तो हम ही दे रहे हैं। हम यहाँ निजी निवासी है, वो आज से 500 किलोमीटर दूर से कोई लोग आए, वो क्या साथ देंगे इनका? इनका साथ तो हम देते आए हैं और हम ही देंगे। यहाँ के लोकल निवासी है, आए दिन जो भी समस्या आती है, आए दिन कुछ भी कोई योजना होती है तो हम ही साथ देते हैं इनका। और हम पास में होंगे तो हम ही देंगे ना साथ। तो आपके पास में होंगे वही आपका सहयोग कर पाएगा। तो 500 किलोमीटर दूर से, 300 किलोमीटर दूर से आए हैं, वो तो एक उनका जलवा दिखाने के लिए यहाँ पर पार्टीबाजी, राजनीतिक पॉइंट से आए हैं, पॉपुलर होने के लिए। बाकी तो बयान का मैं भी दिखा दिया लड़ने। और अब जी क्या कहना चाहोगे, क्या इनको यहाँ लगना चाहिए? लगना चाहिए।
रिको आना चाहिए, आना चाहिए। मतलब आप यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग यही की रिको मांगा था पर थोड़ी भी अगर लाग जाए रिको आवे तो फिर देखो मेरी बात सुनो, कुछ से ऐसे पॉइंट है कि रिको के बहुत से मतलब लाभ है। लाभ का कारण ये है, यहाँ का कोई भी अगर लोकल बंदा है वो बगरू या किशनगढ़ या जयपुर कोई भी अगर खुद के वर्क के लिए काम के लिए जाता है तो उसको हर चीज में लाभ है। कैसे कैसे समय में कोई 7 बजे से ड्यूटी है, वो यहाँ से 5 बजे निकलेगा, समय बचेगा उसका, ट्रांसपोर्टेशन बचेगा उसका, बाइक से जाता है, डेली का पेट्रोल जलता है उसके, यहाँ से 2 किलोमीटर पास में आएगा, समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, लोगों का इकोनॉमिकली स्टेटस स्ट्रोंग होगा और उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो जगह है जो सरकार ये रिको ला रही है ये सबसे अच्छी चीज है। नहीं, यहाँ के जो साधु संतों का आरोप ये है कि अगर सरकार विकास चाहती है, रोजगार लाना चाहती है तो कोई दूसरी जगह ढूंढ लो, कोई बंजर भूमि वगैरह। नहीं तो दूसरी जगह ढूंढेंगे, साधु संत ये बोल रहे हैं दूसरी जगह ढूंढ लो, तो ये जगह भी तो सरकार की है। दूसरी जगह ये देखो, ये बोल रहे हैं कि यहाँ के प्रकृति बचाएं, तो प्रकृति तो हर जगह ही है, लोग हर जगह ही है, हर जगह पॉपुलेशन है, लोग बस रहे हैं, मकान बना रहे हैं या इंडस्ट्रियां लग रही है ऑलरेडी। इस रिको के अलावा आसपास का 15 से 20 किलोमीटर का एरिया रिको ही है। 20 साल से रिको है यहाँ पर। एक चंद जगह इतनी सी है, इसमें अगर रिको का ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो बिना सोचे समझे विवेकहीन आदमी होते हैं वो जो विरोध करते हैं। चारों दिशा में चले जाओ, इधर से जयपुर से लेके किशनगढ़ तक और इधर चले जाओ 100 किलोमीटर इधर चले जाओ, हर जगह इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ की सरकार की गवर्नमेंट जमीनें हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ पे तो क्या है, छोटी सी जगह है, ये तो छोटी सी है जो यहाँ पे निजी स्वार्थ के लिए लोगों ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। बाकी साधु संत भी ये नहीं चाहते कि यहाँ पे विकास नहीं हो, वो ये चाहते हैं विकास, क्योंकि हम उनके बच्चे पूछे चाहे उनसे भी अकेले से पूछे तो वो खुद चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो और उनके खुद के इकोनॉमिक सेटल होगी और खुद का विकास होगा। और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे तो वो नहीं चाहते हैं कि रिको जाए, लेकिन वो ये स्वार्थ चाहते हैं भाई ये अपने को बहुत सारी जगह मिल जाए, एक तरह से अपनी ही इंडस्ट्री और बना ले। ऐसा संतों का ये भी आरोप है कि यहाँ की जो वन्य जीव रहते हैं उनकी हत्या की जा रही है, फिर बड़े बड़े पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। नहीं तो कट गए, अब काट दिया। देखो बड़े पेड़ पौधे थे ही नहीं, अभी जो कुछ जमीन को सफाई की हुई नहीं है उसके अंदर आप देखोगे तो वहां पर भी बंजर है, कोई बड़े पेड़ पौधे नहीं है और बड़े पेड़ पौधे थे भी नहीं। ऊपर है वो तो, और आज जो भी छोटे मोटे थे वो नष्ट हो चुके होने के बाद विरोध क्यों कर रहे हैं? और ये पेड़ पौधे तो पूरी धरती पर है, आप मकान बनाते हो उस जगह भी पेड़ पौधों को काट कर बना के नया पौधा लगाते हैं, तो गवर्नमेंट का यही योजना है, नया पेड़ पौधे और लगाया जा रहा है, क्या दिक्कत है? क्या निष्कर्ष निकल सकता है इस मुद्दे को लेकर? नहीं, निष्कर्ष के बारे में हम तो ये कहेंगे हमें रिको चाहिए, हम तो ये पूरी डिमांड है गवर्नमेंट से, प्रशासन से, हम साथ देंगे। और 20 से 25 गांवों के लोग एकत्रित हैं, एक भाव से एक मन से हैं, वो हम रिको लाकर रुकेंगे, उससे पहले नहीं रुकने वाले। हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, राजस्थान सरकार के मंत्री जी आए हुए हैं, जवाहर सिंह मैडम जी आए हैं, सुमित गोदारा जी आए, कैलाश चौधरी जी आए, क्या लगता है आपकी, क्या इको क्षेत्र के मुद्दे को लेकर क्या चर्चा हुई है? क्षेत्र का विकास होगा, हमें ये उम्मीद है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन हम ये आशा करते हैं और सरकार से और यहाँ के आसपास की लोगों का डिमांड नीड उसने अगर जानी है पहचानी है मंत्री जी ने, तो हमारी आशा पे खरे उतरेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। बिल्कुल, धन्यवाद। दोस्तों अभी हम इस वक्त भैराना धाम से आपको लगातार हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो भी कुछ स्थानीय लोग हैं उन लोगों का मानना है कि यहाँ रिको एरिया आना चाहिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा और जो भी साधु संत है उनका मानना ये है कि ऐसे रिको हटाना चाहिए। दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताना कि आप क्या चाहते हो दोस्तों, और हम आपको लगातार इसी वीडियो लगातार 4-5 दिन तक हम भैराना धाम से आपको बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल निराला राजस्थान पर, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।